नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोश्री केंद्र का केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया ने किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोश्री केंद्र का केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया ने किया शुभारंभ। जिला महिला अस्पताल में केंद्र खुलने से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, आत्मनिर्भरता एवं गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल। 94 लाभार्थियों को करीब 21 लाख रुपए की लागत के 308 सहायक उपकरण वितरित किए गए। दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। नगर के सिटी क्लब में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री दिव्यांग वरिष्ठ केंद्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मिर्जापुर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल रहीं। जिला महिला अस्पताल में प्रधानमंत्री दिव्यांग वरिष्ठ केंद्र के खुलने से दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराने, उनका आकलन करने तथा पहले से वितरित उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे लाभार्थियों को सहायक उपकरणों के लिए दूर दराज जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि जिले में एडीपी योजना एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत सभी 12 ब्लॉकों से कुल 4000 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें से 94 लाभार्थियों को करीब 21 लाख रुपए की लागत के 308 सहायक उपकरण आज वितरित किए गए हैं। इस केंद्र की स्थापना से जिले के दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को स्थानीय स्तर पर पंजीकरण, उपकरणों की मरम्मत, परामर्श और अन्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। संबंधित विभागों की समन्वित भागीदारी से उपकरणों के चयन, वितरण और अनुवर्ती सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्य अतिथि अनुप्रिया पटेल ने इस पहल को दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, आत्मनिर्भरता एवं गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। जिसको उद्घाटन हुआ है, क्या लाभ मिलेगा? मिर्जापुर जनपद को विकास की एक और सौगात देकर मुझे बेहद खुशी है। लंबे समय से मैं प्रयासरत थी कि हमारे जनपद के अंदर प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र की स्थापना हो सके। आज दिव्याशा केंद्र स्थापित हो गया है और उसका हमने इनॉग्रेशन भी कर दिया है। इस केंद्र के उद्घाटन के बाद से जनपद के जितने भी दिव्यांग हैं या जो भी हमारे 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं, सबके लिए एक स्थायी सुविधा जिला महिला अस्पताल में स्थापित कर दी गई है, जहां वो आ सकते हैं, अपनी जांच करवा सकते हैं और जिस भी किस्म के सहायक उपकरण की उन्हें जरूरत है वो यहाँ से निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। जिन भी दिव्यांगों या बुजुर्गों ने एलिम्को द्वारा किसी भी प्रकार के सहायक उपकरण को प्राप्त किया है, यदि उसमें किसी भी प्रकार के मरम्मत की भी आवश्यकता है या उन्हें किसी भी प्रकार का परामर्श चाहिए, तो वो भी प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र में उन्हें मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा प्रयास है कि हमारे दिव्यांग, हमारे बुजुर्ग पूरे गरिमा के साथ अपना जीवन जिए, स्वावलंबी बने, उन्हें किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़ सके। और आज ये कोशिश कामयाब हुई है। सभी जनपद वासियों को पुनः बधाई। कुछ लोग वितरण किए, कितने लोग वितरण किए? हमने पिछले दिनों राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत जनपद के अंदर लगभग 4000 बुजुर्गों का चयन किया था। 12 के 12 ब्लॉक में शिविर लगाए गए थे और यहाँ तक कि नगर पालिका, नगर पंचायत परिसर में भी शिविर लगे थे और ये सभी जांच और परीक्षण के लिए थे। उसमें 4000 बुजुर्गों की पहचान हुई थी, जिनको अलग अलग किस्म के उपकरण दिए जाएंगे। आज क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, हम एक साथ 4000 बुजुर्गों को बारिश के मौसम में नहीं बुला सकते, इसलिए प्रतीकात्मक रूप में हमने 100 बुजुर्गों को यहाँ पर बुलाया है और उन्हें अलग अलग किस्म के सहायक उपकरण दिए गए हैं, जिनकी कीमत 21 लाख है। लेकिन जब 4000 बुजुर्गों को हम देंगे तो आप समझ सकते हैं कि करोड़ों रुपए के जो सहायक उपकरण हैं वो उन्हें निःशुल्क प्राप्त होंगे। तो आगे भी हम एक और शिविर कराएंगे। बुजुर्गों का शिविर हो चुका है राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत। बारिश खत्म होने के बाद हम एक बार जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए एडिप का कैंप फिर से कराएंगे, उनकी जांच होगी और उसके बाद एक बड़ा वितरण कैंप लगा के, जैसे हमने चुनाव के पहले भी किया था, हजारों लोगों को निःशुल्क करोड़ों रुपए के सहायक उपकरण दिए जाएंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।